दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक रूस कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि हमने मारियोपोल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन अब तक भी इस युद्ध में रूस को डोनबेस एरिया में कुछ खास नहीं मिल पाया है और इस युद्ध को चलते चलते 2 महीने बीत चुके हैं। और जिस दौरान ये युद्ध शुरू हुआ था तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि रूस इस युद्ध को 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर देगा, लेकिन आज इस युद्ध को चलते हुए 2 महीने बीत चुके हैं और रूस ने नॉर्थ में जिस एरिया पर कब्जा किया था, अब यूक्रेन की सेना ने फिर से उस एरिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। और अब कहीं ना कहीं भारत की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि रूस की युद्ध लड़ने की स्ट्रेटेजी को देखकर भारत भी पूरी तरीके से दंग है। और अब रशिया की फेल स्ट्रेटेजी को देखते हुए भारत ने इस युद्ध की स्टडी करना शुरू कर दिया है। और ऐसा भारत की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज के समय में भारत के पास ज्यादातर हथियार रूसी हैं। और कैसे छोटे से यूक्रेन ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति को टक्कर दिया है। और जब यूक्रेन ऐसा कर सकता है तो चाइना तो यूक्रेन से पावर में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस युद्ध को देखकर दुनिया भर के देश इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रूस के 12,000 टन भारी मोस्कोवा को डुबा दिया है। और इसी बात को लेकर भारत काफी चिंता में है, इसीलिए ही इस स्टडी को किया जा रहा है। और इस स्टडी में ये देखा जाएगा कि ऐसी क्या गलती हुई है रूस से जिसकी वजह से रूस का 12,000 टन भारी भरकम मोस्कोवा डूब गया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मोस्कोवा को डुबाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिका ने ही यूक्रेन को सैटेलाइट फुटेज प्रोवाइड कराई थी, जिस वजह से यूक्रेन को ये बिल्कुल एक्चुअल में पता चल गया था कि मोस्कोवा इस लोकेशन पर है। और उसके बाद तो तुरंत ही यूक्रेन ने 4 से 5 नेपच्यून मिसाइल को फायर कर दिया, जिसमें से 2 मिसाइल जाकर रूस के मोस्कोवा पर जाकर टकरा गई और तुरंत ही मोस्कोवा डूबना शुरू हो गया। और मोस्कोवा को डूबने में 2 घंटे का समय लगा। लेकिन अब भारत की चिंताएं इसलिए ज्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आज के समय में भारत के पास ज्यादातर फ्रीगेट रूस में बने हुए हैं। और ऐसा भारत के साथ ना हो, इसीलिए ही डीआरडीओ ने आईएनएस ध्रुव को भी लॉन्च किया है। और इस सिस्टम का ये काम है कि अगर दुश्मन देश 5 से 6 मिसाइल तुरंत ही फायर कर देता है तो उस दौरान आईएनएस ध्रुव की मदद से मेटल पार्टिकल क्लाउड बना दिए जाते हैं, जिस वजह से मिसाइल इन बादलों को ही फ्रीगेट या फिर शिप समझ लेती है, जिस वजह से मिसाइल मिसफायर हो जाती है। और अब भारत जोरों शोरों से इस बात को लेकर स्टडी कर रहा है कि कैसे मोस्कोवा डूबा है। तो दोस्तों, इस पूरे ही टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।